मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती TRA 3.0 और 4.0 मित्रों हमको और आपके जीवन के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। अतः मित्रों TRA 3.0 4.0 को मित्रों मद्देनजर रखते हुए मित्रों म्यूजिक का मॉक टेस्ट नंबर मित्रों 11 नंबर लाया गया है। मित्रों इसके पहले हम जैसे म्यूजिक का थ्योरी पेपर लिए थे, उसके बाद ही मित्रों जैसे म्यूजिक मॉक टेस्ट लाए हैं, ताकि मित्रों यदि थ्योरी पेपर का मित्रों क्लास आप कर लेते हैं तो मित्रों MCQ में मित्रों आपको भाग लेने में बहुत ही आनंद महसूस होगा। सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आप जरूर देने की कोशिश कीजिए। आज का पहला प्रश्न आपका है, संतुरवाद संबंधित है। संतुरवाद मित्रों संबंधित है। ए में आपका है महमूद धौलपुरी से, बी में मित्रों शिव कुमार शर्मा से, सी में आपका हरिप्रसाद चौरसिया, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संतुरवाद मित्रों किस व्यक्ति से संबंधित है। अर्थात कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे व्यक्ति मित्रों जो इनमें से संतुरवाद का वादन करते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव कुमार शर्मा मित्रों क्या बजाते हैं तो संतुरवादक हैं। अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा, इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है, झाला, रेला, तोड़ा या फिर डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। तो मित्रों रेला जैसे मित्रों सितार पर नहीं बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट से फटाफट दिया कीजिए, ताकि एक भी प्रश्न मित्रों आपका एग्जाम्स में न छूट पाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है। फट से मित्रों बताइए कि राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है। ए में आपका मध है, बी में सरे है, सी में मित्रों पसा है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है। मित्रों बताते चले कि राग भूपाली मित्रों आपको जैसे मित्रों इनमें से कोई आंसर सही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि जो थ्योरी पेपर का मित्रों हम क्लास ले चुके हैं, उसमें मित्रों संपूर्ण डिटेल्स बताए हैं। ठीक है, अतः आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। और यदि मित्रों आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मित्रों जो मेरा थ्योरी क्लास है उसको मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं। फट से मित्रों बताइए एक ताल में कितने विभाग होते हैं। मित्रों ए में आपका 6 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। मित्रों बताते चले कि एक ताल में कुल 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा कि किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छिद्र पाए जाते हैं। ए मित्रों आपका है तानपुरा, बी में शंख, सी में मित्रों बांसुरी और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे मित्रों 7 होगा 7 छिद्र पाए जाते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। मित्रों बताते चलें इस सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है, और सभी प्रश्न मित्रों आपको जैसे BPSC के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी मित्रों 100% सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। ए में आपका 6 है, बी में 12 है, सी में 8 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। मित्रों बताता चले कि वेंकटमुखी साहब ने मित्रों कुल 12 स्वरों का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा कि चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है। चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ मित्रों किनके द्वारा लिखा गया है। ए में आपका भरत साहब, बी में मतंग साहब, सी में लोचन साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि चतुर्दंडिका प्रकाशिका नामक पुस्तक मित्रों किसके द्वारा लिखा गया है।
तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई सही आंसर नहीं है। अब मित्रों आप जरूर कमेंट से बताइए कि चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक पुस्तक मित्रों किसने लिखा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चतुर्दंडी प्रकाशिका मित्रों जैसे ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है। ए में आपका 13वीं शताब्दी, बी में 17वीं शताब्दी, सी में 19वीं शताब्दी, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जो ग्रंथ है किस शताब्दी में लिखा गया है। मित्रों बताते चलें कि यह ग्रंथ मित्रों आपको 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन मिला है। फट से मित्रों बताइए, राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन मिला है। 4, 2, 3, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग रागनी वर्गीकरण मित्रों में कितने प्रकार के मतों का वर्णन मिला है। मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के मतों का वर्णन मिला है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि इस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इनमें से तीनों में से तीन ही ऑप्शन लेकर चलिए, 4 और 5 तो ऐसे नॉर्मल दिया हुआ है। ये अनुवादी, विवादी और वादी मित्रों कौन सा ऐसा मित्रों स्वर है जिसका प्रयोग मित्रों अल्प प्रयोग होना चाहिए, मतलब बहुत न के बराबर प्रयोग होना चाहिए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विवादी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है। फट से मित्रों बताइए, तबला में तो मित्रों चाटी जो होता है उसके बीच में मित्रों स्याही का प्रयोग किया जाता है, उस बीच के स्थान को मित्रों क्या कहा जाता है। ए में आपका बद्धी है, बी में आपका लव है, सी में आपका मित्रों गजरा है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि चाटी और स्याही के बीच का स्थान मित्रों क्या कहलाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा लव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, बारीकी से मित्रों ध्यान दीजिएगा। झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। मित्रों फट से बताइए कि झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। ए में आपका 14 है, बी में 12 है, सी में 11 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल। मतलब झुमरा ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 14 मात्रा होती है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, नि स्वर की कितनी श्रुतियां होती है। मित्रों फट से बताइए कि नि स्वर की कितनी श्रुतियां होती है। मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत ही मित्रों नॉर्मल प्रश्न है। ठीक है, बताइए नि स्वर की कितनी श्रुतियां होती है। 2, 4, 3, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। ठीक है, कुछ हमारे मित्रों ऐसे जुड़े हुए हैं क्लास में जो इंतजार करते हैं कि अगले व्यक्ति आंसर कोई देगा तब हम आंसर देंगे। नहीं, पहले आंसर दीजिए। गलती हो जाए तो हो जाए, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। गलती उसी से होता है जिसमें सही करने की क्षमता होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। नहीं, स्वर की कितनी श्रुतियां होती है, तो 2 श्रुतियां होती है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा। नहीं, विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से मित्रों कौन सा स्वर बन जाएगा। फट से बताइए, अनुवादी, विवादी, वादी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए। देखिए ऑप्शन आपको डायरेक्ट में छड़ जा रहा है, नहीं कि विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा। तो विवादी तो कभी हो नहीं सकता है और वादी भी कभी नहीं हो सकता है, वो बच का गया अनुवादी। मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है मित्रों, सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। मित्रों फट से बताइए
कि सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। ए में मित्रों आपका उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है, सी में राग है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सप्तक के पूर्व भाग को मित्रों क्या कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्वांग कहते हैं। पूर्व भाग मतलब पूर्वांग, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। और मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि मित्रों अब आपको पैकेज खरीदने की मित्रों अति आवश्यक हो चुका है, ठीक है। इसलिए मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे मित्रों कांटेक्ट कीजिए। मित्रों तत्काल आपको मित्रों संपूर्ण पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। इस सप्तक के दूसरे भाग को मित्रों क्या कहते हैं। ए में आपका उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है, सी में राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सप्तक के दूसरे भाग को मित्रों क्या कहते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सब ये ऑप्शन नंबर ए पर उत्तरांग कहते हैं। सप्तक के दूसरे भाग को मित्रों उत्तरांग कहते हैं। और सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। पूर्व मतलब पहले, पूर्व भाग को क्या कहते हैं तो पूर्वांग, और मित्रों दूसरे भाग को क्या कहते हैं तो उत्तरांग कहते हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि साधारणतया लय के कितने प्रकार होते हैं। ए में मित्रों 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बताइए कि किस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि साधारणतया लय के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों बताते चलेंगे साधारणतः लय के प्रकार जो होते हैं मित्रों 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। द्रुत लय, मंद्र लय और मित्रों एक आपका मध्य लय होता है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा। संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं। फट से बताइए इस संगीत में समान गति या चाल को मित्रों क्या कहते हैं। ए में आपका गमक है, बी में स्वर है, सी में लय है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है, लय कहते हैं। संगीत में समान गति या चाल को मित्रों क्या कहा जाता है तो मित्रों लय कहते हैं, लय नहीं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। प्रश्न आपका मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि स्वर से कंपो का गमका, स्वर से कंपो गमका, श्रुति चित सुखावा किस ग्रंथ मित्रों कहा गया है। ठीक है। ए में आपका है संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको देना आवश्यक है और पहले आंसर देना आवश्यक है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, मतलब संगीत रत्नाकर मित्रों इस श्लोक का मित्रों वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन ध्रुपद गायन में कितने भाग होते थे। मित्रों फट से बताइए कि प्राचीन ध्रुपद गायन में कितने भाग होते थे। ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्राचीन ध्रुपद गायन में कितने भाग होते थे। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि प्राचीन ध्रुपद गायन में मित्रों कितने भाग होते थे तो 4 भाग होते थे। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता था। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुपद का तीसरा भाग मित्रों क्या कहलाता था। ए में आपका अभोग है, बी में तान है, सी में संचारी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुपद का तीसरा भाग मित्रों क्या कहलाता है। मित्रों बताते चले कि ध्रुपद का तीसरा भाग मित्रों को संचारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता था। ए में आपका अभोग है, बी में तान है, सी में संचारी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि संचारी तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि यह मित्रों तीसरा भाग है। नहीं, तान और अभोग में से मित्रों कोई एक आंसर हो सकता है। तो ध्रुपद का मित्रों चौथा भाग क्या कहलाता था। तो मित्रों बताते चले कि ध्रुपद का चौथा भाग मित्रों अभोग कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है।
मित्रों और अगले प्रश्न पर घेर कीजिएगा कि दो तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। फट से बताइए कि दो तालियों के बीच का समय मित्रों क्या कहलाता है। ए में आपका 4 मात्रा, बी में 1 मात्रा, सी में 5 मात्रा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दो तालियों के बीच का समय मित्रों क्या कहलाता है। मित्रों बताते चले कि दो तालियों के बीच का जो समय है मित्रों उसको हम लोग 1 मात्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे। मित्रों फट से बताइए कि उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे। ए में आपका नाना साहब पानसे, बी में मित्रों कादिर बख्श साहब, सी में मित्रों आपका पंडित किशन महाराज, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे। मित्रों बताते चलें 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कादिर बख्श खां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे मित्रों, तो कादिर बख्श साहब थे। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे, नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है। मित्रों फट से बताइए कि नाद का ऊंचा नीचापन मित्रों क्या कहलाता है। ए में आपका तारता है, बी में तीव्रता है, सी में नाद की जाति है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है। मित्रों बताते चलें कि नाद का ऊंचा नीचापन जो है मित्रों आपको तारता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया। ए में मित्रों आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी में पंडित नारायण राव व्यास साहब, सी में मित्रों पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन मित्रों किसने किया। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अभोग, बी में तान है, सी में विभाग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभाग में विभाजित करना क्या कहलाता है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब मित्रों कि विभाग आपका आंसर सही है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं। ए में आपको खाली है, बी में ताली है, सी में सम है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को मित्रों क्या कहते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं। ए में मित्रों आपको अभोग होगा, ए में अभोग है, बी में तान है, सी में ताल है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों ताल कहते हैं। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भरे किसको कहते हैं। फट से मित्रों बताइए कि भरे किसको कहते हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है खाली को, बी में ताली को, सी में सम को, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भरे किसको कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भरे जो है मित्रों ताली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। ए में आपका मित्रों गायन है, बी में वादन है, सी में नृत्य है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नृत्य। मित्रों आंसर आपका सही है। ठीक है, ऐसे मित्रों ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का मुख्य अंग है। तो नृत्य है, इसे मुख्य तो सभी है परंतु तीनों में भी मित्रों जैसे सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है तो मित्रों नृत्य है।
इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, टोन कितने प्रकार के होते हैं, फिर से बताइए। टोन कितने प्रकार के होते हैं? ए में आपका 3 है, बी में आपका 2 है, सी में 4 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि टोन कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि टोन जो है मित्रों आपको जैसे 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। अब मित्रों कौन कौन 2 टोन है इसके लिए हम बार बार बता रहे हैं कि मेरा थ्योरी क्लास मित्रों रिलीज कर दिया गया है। मित्रों आप थ्योरी क्लास के माध्यम से मित्रों टोन का जैसे डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, सा नाद स्वतः तो लोके द्वार माधुपते निरूपते। आहत नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? ए में आपका है संगीत रत्नाकर, बी में मित्रों अनूप संगीत विलास, सी में आपका संगीत दर्पण, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। यह जो मित्रों श्लोक है किस बुक में, किस किताब में मित्रों जैसे वर्णन किया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत दर्पण में। मित्रों आप कमेंट से बताइए कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है। फट से बताइए कि संगीत दर्पण के लेखक मित्रों कौन है। बहुत अच्छा, कुछ मित्रों का आंसर सही आ रहा है और कुछ तो भाई आंसर नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं कि गलत हो जाते, नहीं तो गलत हो जाते उसे घबराना नहीं है। बार हम बता रहे हैं कि गलती से तो डरना और घबराना है ये नहीं है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक मित्रों क्या कहलाता है? ए में आपका हारमोनियम है, बी में बांसुरी है, सी मित्रों डायटोनिक स्केल है, डी में आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक मित्रों क्या कहलाता है? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायटोनिक स्केल मित्रों कहलाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, किन्हीं भी 2 स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं? किन्हीं 2 स्वरों की दूरी को मित्रों क्या कहते हैं? ए में आपका सप्तक, बी में वादक, सी में स्वर अंतर, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों प्रश्न में ही मित्रों छुपा हुआ है। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाते हैं मित्रों तो आंसर आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा, इसी तरीके से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर देते रहिए। किन्हीं भी 2 स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 स्वर की दूरी है मतलब स्वरों में अंतर है नहीं। एक स्वर मान लीजिए यहाँ है, एक स्वर यहाँ, एक स्वर यहाँ है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है? स्वर अंतर की दूरी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, बारीकी से कर कीजिएगा, वैदिक कालीन संगीत क्या होता है? फट से मित्रों बताइए वैदिक कालीन संगीत क्या होता है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है भारतीय रागों का मौलिक संगठन, बी में है वीणा संगीत का नाम, सी में मित्रों वेदों में संगीत का वर्णन, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए वैदिक कालीन संगीत का मित्रों क्या होता है? तो मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब वेदों में संगीत का वर्णन। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, स्टाफ नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं? मित्रों फट से बताइए कि स्टाफ नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं? 10, 12, 8, डी में आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में मित्रों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से 38 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब मित्रों 10 चिन्ह दिए गए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका मित्रों, स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं? स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को मित्रों क्या कहते हैं? ए में आपका गीत है, बी में पंडित है, सी में आपका मित्रों नायक है और डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए फल मित्रों गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गीत कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है? फट से मित्रों बताइए कि धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है? ए में आपका 1 ताल, बी में 4 ताल, सी में 3 ताल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि धमार गीत कौन से ताल में मित्रों गाया जाता है? मित्रों बताते चलें। यह प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है और मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर बताना चाहिए कि धमार गीत मित्रों कौन से ताल में गाई जाती है। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब मित्रों बताइए कि धमार जैसे होरी ताल में मित्रों, होरी जो है उसे मित्रों इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? मित्रों फट से बताइए कि छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? 41 में प्रश्न में मित्रों ए में आपका है टप्पा, बी में ताल, सी में लय, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा लय में, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि तानपुरा, सितार अथवा बीना के तार को छोड़ने से क्या उत्पन्न होती है? तानपुरा, सितार अथवा बीना के तार को मित्रों छेड़ने से क्या उत्पन्न होती है? तार, ध्वनि, कला, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चलें कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों बिना के तार को मित्रों छेड़ने से आपको ध्वनि उत्पन्न होता है। और ऐसे भी समझिए कि दिमाग लगाने वाला चीज था ही नहीं, दिमाग लगाने वाला मित्रों प्रश्न था। अब मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, हाँ या ना जवाब दीजिए। यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो यस लिखिए, यदि जीवन में नहीं सफल होना चाहते तो नो लिखिए। तो मित्रों जितने भी मित्रों करीब करीब मित्रों सभी का तो यस ही आया। मित्रों जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को मित्रों पूरा करने में अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरा दिन लगा दीजिए और मित्रों ऑटोमेटिक आपका मित्रों यह आदत हो जाएगा टारगेट को पूरा करने में और आगे आने वाला समय मित्रों आपको 100% सुखमय हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न मित्रों आप ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? मित्रों फट से बताइए। तार कंपन, हार कंपन, ताली कंपन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 43 में प्रश्न का आंसर हो जाएगा ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो तारों का कंपन। ये फल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? फट से बताइए मित्रों 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरी मात्रा पर मित्रों आती है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि सितार वाद्य बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फट से मित्रों बताइए कि सितार वाद्य बजाने में मित्रों इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? फट से बताइए। कमानी का, मिजराब का, उपयुक्त में से एक से अधिक, सी में मित्रों स्टील बार का, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सितार वाद्य बजाने में मित्रों किसका प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मिजराब का मित्रों प्रयोग किया जाता है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि मित्रों शिवानी मैम प्रतिदिन मित्रों दक्ष स्टडी सेंटर गया पर मित्रों जैसे 30 नंबर का जो मित्रों हिंदी और इंग्लिश जो मित्रों कंपलसरी सब्जेक्ट है क्वालिफाई करना, ठीक है, उसका क्लास मित्रों शिवानी मैम प्रतिदिन शाम 7 बजे मित्रों क्लास ले रही हैं। अतः शाम 7 बजे मित्रों क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और मित्रों 30 प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए और लास्ट में मित्रों जरूर मैम को बताइए कि आपको 30 में कितना स्कोरिंग सही हुआ, क्योंकि मित्रों TRE 1 में जो है बहुत सारे हमारे मित्र ऐसा थे जिनका नंबर तो अच्छा आया
परंतु मित्रों हिंदी इंग्लिश में फेल कर चुके थे। ठीक है, इस प्रकार आपको माइंड में रखना है कि मित्रों सभी प्रश्नों का स्कोरिंग कीजिए और शाम 7 बजे जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिए। प्रश्न आपका है, गणित में एक जाति की दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध की क्या कही जाती है? वात, अनुपात, आघात। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रों अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? फट से बताइए, इस संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को मित्रों क्या कहते हैं? ए में आपका गुणातर है, बी में वादक है, सी में आपका स्वरांतर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मित्रों गुणातर कहते हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है? मित्रों फट से बताइए कि आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है? ए में आपका मित्रों 13वीं शताब्दी, बी में 15वीं शताब्दी, सी में मित्रों आपका 19वीं शताब्दी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है? तो मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। नहीं, आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है? तो मित्रों 19वीं शताब्दी से मित्रों प्रारंभ होती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, बिना में कितने तार होते हैं? 2, 7, 8। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है और मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत बार हम बता चुके हैं। तो मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए कि बिना में कितने तार होते हैं? तो मित्रों बिना में कुल 7 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, सितार में कितने प्रकार के गत्ते प्रसिद्ध हैं? मित्रों फट से बताइए, सितार में कितने प्रकार के मित्रों गत्ते प्रसिद्ध हैं? ए में मित्रों आपका है 3, बी में 2, सी में 5, डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सितार में कितने प्रकार के गत्ते प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के मित्रों गत्ते प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि 1 ग्राम में कितनी मूर्छना बनती है? ए में आपका 7 है, बी में 12 है, सी में 21 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है? तो मित्रों यह आज की क्लास के मित्रों अंतिम प्रश्न है। मित्रों इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है? तो मित्रों बताते चले 1 ग्राम में कुल मित्रों 7 मूर्छनाएं बनती है। ऑप्शन नंबर मित्रों एप्पल आंसर आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर जैसे प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों सभी आंसर मित्रों देने के उपरांत मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप लास्ट में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर मित्रों आपका सही हो रहा है। और मित्रों यदि आपको 40 से कम नंबर आ रहा है तो मित्रों बहुत दुख की बात है, क्योंकि मित्रों इतना डीपली मित्रों थ्योरी पेपर का क्लास मित्रों हम लिए। और मित्रों जो ऑफलाइन बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको तो वाह वाह ये है। मित्रों यदि आप लोग भी यदि गया में आकर के यदि ऑफलाइन क्लास करने के इच्छुक हैं, यदि मित्रों TRA 3.0 या 4.0 मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं, मित्रों ऑनलाइन मित्रों विशेष रूप से मित्रों हम सुविधा पर देंगे। मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों एक नंबर आपको दे रहे हैं हम, इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर करके मित्रों आप जैसे संपूर्ण पैकेज मित्रों खरीद सकते हैं। ठीक है, यदि ये स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं BPSC, DSSB, नेट, KVS या फिर मित्रों EMRS या फिर मित्रों किसी भी प्रकार के मित्रों म्यूजिक का कोर्स करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल संपूर्ण सुविधा मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। मित्रों एक चीज आपको जरूर बतलाएंगे कि ध्यान दीजिएगा कि जो भी बच्चे आपके घर के सगे संबंधित परिवार मित्रों म्यूजिक से कोर्स करना चाहते हैं, म्यूजिक से डिप्लोमा करना चाहते हैं, प्रभाकर करना चाहते हैं, तो मित्रों अभी वर्तमान समय में मित्रों एडमिशन हम ले रहे हैं। जो मित्रों इलाहाबाद प्रयागनाथ विश्वविद्यालय से मित्रों हम आपको कोर्स करवा दिया जाएगा।
मित्रों आप इसी नंबर के माध्यम से यदि कोर्स करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों संपूर्ण सुविधा मित्रों आपको घर पर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। अरे कमेंट में तो जय कम से कम लिख दीजिए, नहीं बोल नहीं सकते हैं तो भारतीय है तो लिखिए, ठीक है।